आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स से अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो उसका फर्स्ट टॉपिक आता है बच्चों भाई एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होंगी बच्चों। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। जब कभी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी वो मैट्रिक्स ऐड होंगी, अदरवाइज वो मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगी। और ऐड होंगी कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे। ए आई जे को बी आई जे में आप ऐड कर दोगे। आफ्टर एडिशन जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही सेम ऑर्डर होगा जो आपके पास ऑर्डर आया था किसका? ए मैट्रिक्स का, या फिर जो आपके पास ऑर्डर आया था किसका? बी मैट्रिक्स का। मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात? सपोज करो, लेट अस सपोज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स में लेट कर ली 1 2 3 4। मैट्रिक्स बी लेट कर ली, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3 5 7 9। तो इज ए प्लस बी पॉसिबल? यस। ये ऑर्डर 2/2, ये ऑर्डर 2/2। तो इज ए प्लस बी पॉसिबल? यस पॉसिबल है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ए प्लस बी इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। कोरस्पॉन्डिंग मतलब इस वन का प्लेस क्या है? इस वन का प्लेस है भाई 1 1 का। ये प्लेस क्या है? 1 1 का। ये 1 1 वाला प्लेस इसके 1 1 वाले प्लेस में ऐड हो जाएगा। मतलब 3 + 1 करोगे तो आपको क्या मिल गया? 4। सिमिलरली ये प्लेस कौन सा है? इस प्लेस को जरा ऑब्जर्व करो। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला प्लेस है। ये कहाँ ऐड हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले प्लेस में ऐड हो जाएगा। और 2 + 5 करोगे क्या मिल जाएगा? 7। इसी तरीके से 3 7 में ऐड हो जाएगा, 10 4 9 में ऐड हो जाएगा, 13। तो अब इसका ऑर्डर चेक करना। इसका ऑर्डर भी क्या आया? 2/2। ए का ऑर्डर भी क्या था? 2/2। बी का भी ऑर्डर क्या था? 2/2। और जो ए प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई इसका भी ऑर्डर क्या आ गया? 2/2। तो इस तरीके से हम कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हो। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज है एडिशन की? देखना भाई, आप a प्लस बी फाइंड आउट करो या b प्लस ए फाइंड करो, एक ही बात है। इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों भाई, आप a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करो या फिर आप a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करो, एक ही बात है। मतलब मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तीसरी बात बच्चों भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मतलब होता है बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी का? इसका मतलब होता है ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि वापस ए मैट्रिक्स आ जाए, तो वो क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। तो इसको कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी में किसी भी तरह ऐड कर दो, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों भाई? एडिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओरिजिन ये जो जीरो मैट्रिक्स होगी ये क्या है? इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपके पास एडिशन की। वैसे तो इसमें एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं फिर, कि एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है? एडिटिव इनवर्स का मतलब है ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए। तो ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करेंगे? माइनस ए मैट्रिक्स अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात? एडिशन के बाद दूसरा टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल अगेन व्हेन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। जब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। करना कैसे है बच्चों सब्ट्रैक्ट भाई? ए आई जे माइनस बी आई जे, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। और आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो ऑर्डर आएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स के, और वो इक्वल आएगा बच्चों ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी मैट्रिक्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल एक कोई ए मैट्रिक्स लिख लूँ जिसके एलिमेंट लिख लूँ 3 7 -2 5, और इसी तरह से एक बी मैट्रिक्स लिख लूँ बच्चों भाई जिसके ऑर्डर लिख लूँ 1 3 7 9, और आपको बोल दिया जाए फाइंड ए माइनस बी, तो सबसे पहले हम देखेंगे इज सब्ट्रैक्शन पॉसिबल और नॉट। यस पॉसिबल है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट प्लेस क्या इसका? 1 1। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे b का 1 1, मतलब 3 - 1 करोगे तो 3 - 1 करके देखो बच्चों आपको क्या मिलेगा? 2। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से आप क्या लोगे बच्चों भाई? 7,
और 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से हम 3, तो 7 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल गया यहाँ भाई 4 ना। -2 में से -7 करोगे तो -9, 5 में से 9 करोगे तो -4। चेक करें ज़रा, ए का ऑर्डर क्या था 2/2 का, बी का भी ऑर्डर क्या था 2/2 का, ए माइनस बी का ऑर्डर भी क्या आ गया 2/2 का। ये मत सोचना मास्टर हर एक में 2/2 ले रहा है भाई, ये आएंगे ऐसे ही आएंगे ये कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब है कोई एक ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट नंबर से आपने मल्टीप्लाई कराना है 2a। तो क्या रूल है, कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे? हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 को भी 2 से कराओ, 3 को भी 2 से कराओ, 4 को भी 2 से करा दो। मतलब हर एक एलिमेंट को आप क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई करा दो। ये आपके पास क्या बन के आ जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखना बच्चों भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टी है? अगर आपने किसी एक कांस्टेंट नंबर को दो मैट्रिक्स की एडिशन से मल्टीप्लाई कराना है तो या तो आप ऐसे करो, पहले ऐड कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसे करो अंदर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लो। कैसे? 2a + 2b, मतलब अलग अलग दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर होगी बात? दूसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है आपके पास दो कांस्टेंट पड़े हो बाहर 2 + 3 और उसको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना हो तो दो ऑप्शन है, या तो आप पहले उसको ऐड कर लो फिर ऐसे मल्टीप्लाई कराओ, या आप उसकी अलग अलग मल्टीप्लाई करा दो। कैसे अलग अलग मल्टीप्लाई करा दो? एक बार 2a फाइंड कर दो, एक बार क्या फाइंड कर दो आप 3a फाइंड कर दो। ठीक है, कर सकते हैं। इसी तरह अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में आ जाए 2 × क्या आ जाए 3 और फिर उसको a से मल्टीप्लाई कराना हो तो आप क्या कर सकते हो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो कैसे भी, मतलब 3 × 2 का ऑर्डर बदल सकते हो आप, 3 × 2 × a भी कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। मतलब मैट्रिक्स एडिशन वही जैसा हमारा सिंपल अलजेब्रा होता था ना, कुछ ऐसे चलती है। कहता है कई बार बच्चे कांस्टेंट में माइनस आने से डर जाते हैं कि अगर -2 से मल्टीप्लाई कराना हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो माइनस को बाहर रख लो और 2a की मल्टीप्लाई करा दो, कर सकते हो। 1 की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से करानी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वही मैट्रिक्स सेम एज इट इज आपकी वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये आपके पास थे बच्चों भी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वीडियो देखते रहो, अपनी सारी सिलेबस कवर करेंगे धीरे धीरे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, नई वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलेगी।